है। भले ही अब देश में राजशाही नहीं रही, लोकतंत्र है, सरकारें चुनकर आती हैं, सरकारें देश को आगे बढ़ाती हैं, लेकिन जो रियासती कल्चर है, जो संस्कृति है, वो आज भी बरकरार है। और ये एक घूंड रियासत की ही बात नहीं है, और भी आसपास बहुत सारी ऐसी जुड़गा रियासत है, बलसन है, या फिर ठियोग रियासत है। रियासती परंपराएं अभी भी ज़िंदा है और लोगों की इनमें आस्था भी है, और लोग इन्हें आगे बढ़ाने के लिए अपनी तरफ से लगातार प्रयास भी कर रहे हैं और इन्हें संजोकर भी रख रहे हैं। कुछ बुजुर्ग लोग हमारे साथ घूंड रियासत के यहाँ पर मौजूद हैं, जिनसे हम जानने की कोशिश करेंगे कि आखिर इस रियासती दौर को आगे बढ़ाने के लिए और इसे संजोकर रखने के लिए क्या क्या प्रयास आपकी तरफ से किए जा रहे हैं, या सरकार की तरफ से भी क्या क्या आपको योगदान मिल रहे हैं। और ये रियासती प्रथाएं, जो देव सांस्कृतिक प्रथाएं हैं, इनके साथ साथ जो भौगोलिक विकास, जो भौतिक विकास सरकार की तरफ से की मदद से हो रहा है, उनमें कितना सामंजस्य आप देखते हैं। देखिए, सबसे पहले तो मैं आपका हिमाचल न्यूज़ का धन्यवाद करता हूँ, जो आप यहाँ आए और आपने यहाँ की जानकारी ली, और जितनी हमारे नॉलेज में है, हमारी राष्ट्र बहुत अच्छी थी। हमारे पहले जो ठाकुर साहब थे वो रंजीत जी थे, प्रताप जी हुए, फिर निंदर जी हुए, और आज हमारे अनिरुद्ध सिंह जी। तो हमारे जो यहाँ का देव नीति और राजनीति, ये राज्य लोग, हमारे इनका तालमेल बड़ा अच्छा रहा, बहुत ही बढ़िया, बहुत ही बढ़िया। जब हमारे कहीं देवता जाते तो बिना राज्य के नहीं जाते। अच्छा, हाँ जी, अच्छा। बहुत बढ़िया, बहुत अच्छा, और काफ़ी बढ़िया। बल्कि यहाँ जब भी कोई देव कार्य होता है, हाँ, तो राजा साहब हमारे पहले ज़रूर शामिल हो। जो आजकल जो संकल्प यात्रा चल रही है, उसमें अलग अलग कैंप्स भी ये लोग लगा रहे हैं। आयुष्मान भारत का हो गया, आभा आईडी कार्ड्स बन रहे हैं, उज्ज्वला योजना को लेकर जो फॉर्मेलिटीज़ हैं वो पूरी हो रही हैं। तो इसकी वजह से लोगों को फ़ायदा हो पा रहा है पूरा, जो अगर मैं घूंड की ही बात करूँ तो? हाँ, क्यों नहीं हो रहा है फ़ायदा, सबको लोगों को फ़ायदा हो रहा है, सब ले रहे हैं इसमें। हाँ, जो वंचित लोग हैं, जो जिनकी किसी वजह से फॉर्मेलिटी जो है वो थोड़ी बहुत अधूरी रह गई हो, वो बिल्कुल ये फॉर्मेलिटियाँ तो रही जाती है जी। अब कुछ लोगों को इसके बारे में जानकारी भी नहीं होती, फिर चलो हो ही रहा है, फिर भी हो रहा है, फिर ये तो नहीं हो पाता कि भाई पूरी 100% हो जाए, तो इतना तो कहीं भी नहीं होता, कोई भी सरकार नहीं कर सकती। परंतु हमारे नरेंद्र मोदी जी का काफ़ी अच्छा हुआ है। मतलब एक तो सबसे पहले नरेंद्र मोदी जी, बाकी हम उनसे इंटरेस्टेड इसलिए है कि भाई सब कुछ, अब कुछ ये देश जो हमारा सुरक्षित है, मेन चीज़ ये है। उन्होंने बहुत अच्छा वो प्रोसीजर चला हुआ है। अयोध्या मंदिर का देखो आप, चाहे भी कुछ भी देखो, मोदी का बड़ा अच्छा है। मतलब जो योजनाएं जितनी भी केंद्र सरकार की तरफ से चल रही है, संकल्प यात्रा यहाँ तक पहुँची हैं। और आपको मैं बता दूं कि ये जो घूंड रियासत है, ये ठियोग का क्या बल्कि पूरे शिमला का सबसे ऊंचाई वाला क्षेत्र है। यहाँ पहुँचने के लिए भी काफ़ी जद्दोजहद करनी पड़ती है, समुद्र तल से ऊंचाई बहुत ज़्यादा है। लेकिन यहाँ पर भी संकल्प यात्रा का एक जो कैंप है वो लगा था। बीते रोज़ यहाँ पर यात्रा पहुँची थी और योजनाओं के बारे में तमाम जानकारी दी गई है। ये जो पूरे सराउंडिंग में देख रहा हूँ, एक मंदिर यहाँ पर है, कौन सा मंदिर है ये? देवता शिरगुरु महाराज हमारे। इसके बारे में कुछ बताइए। ये महाराज, इसकी बात तो कुछ और है। ये तो देश के राजा है, ये शिव है, शिव शक्ति। यहाँ घाट नाम स्थान है ना, वहाँ से उत्पत्ति है इनकी। और यहाँ जो जड़ भूमियाँ हैं वो जगताला नाम का राजपूत है, उनकी मिसेस को यहाँ उनको मिला। देवता जी वहाँ गौ जाती थी ना गौमूत्र करने, फिर वहाँ रोज की जब गाय जाती थी तो वो दुखी हो गए, फिर उनने कुदाली से खोदा, वहाँ देवता की उत्पत्ति हुई। वो कुदरत की, वो शिरगुरु महाराज की उत्पत्ति। चूड़ेश्वर महाराज, शिरगुरु महाराज है ना, तो चूड़धार का नाम पड़ता है, वही है। चूड़धार गए आप कभी? तो चूड़धार के शिरगुरु महाराज यहाँ रास्ता है। और यहाँ बड़े अच्छे बाहर से भी इतने लोग आते हैं कि ठीक होके जाते हैं। कोई बीमार है, कोई किसी को किसी तरह का रोग है या किसी तरह की दिक्कत है, तो यहाँ ये देवता महाराज सबको ठीक कर रहे हैं। इनके मात्र चावल से, मात्र 4 दाने चावल के मिलते हैं और लोग ठीक होके चले जाते हैं। तो बार बार हम जिस चीज़ की बात कर रहे हैं, जिस संतुलन की बात कर रहे हैं, विकास के साथ साथ देव संस्कृति, देव विरासत, और हिमाचल क्योंकि देवभूमि के तौर पर ही जाना जाता है, और हिमाचल की देवभूमि में ये तो एक सिर्फ एग्जाम्पल, एक नमूना है, एक उदाहरण है। लेकिन ऐसे बहुत सारे उदाहरण आपको देवभूमि में मिल जाएंगे जहाँ पर इस तरह से देव परंपराओं को बचाकर संजोकर रखने की कोशिश हमारे बुजुर्गों की ओर से की जाती है, और इन्हीं की बदौलत आगे युवा पीढ़ी की तरफ से भी की जाती है। क्योंकि युवाओं में ये देखा जाता
जाता है कि आजकल इस बारे में थोड़ी जानकारी कम रहती है, तो आपको लगता है कि आगे पीढ़ियों को इस बारे में सीखना चाहिए? बिल्कुल सीख रहे हैं, हमारे बच्चे तो बहुत इंटरेस्टेड हैं इन चीज़ों में, क्योंकि देखो हमारे जो भी देव कार्य होते हैं, चाहे कोई भी कार्य हो यहाँ, तो हमारे जो नौजवान नए जो हो हमारी पीढ़ी है बहुत इंटरेस्टेड है। जो विकसित भारत संकल्प यात्रा है उसके तहत कैंप लग रहे हैं और यात्राओं के ज़रिए लोगों को सरकार की योजनाओं के बारे में जानकारी भी दी जा रही है। तो ये एक सामंजस्य है, ये एक संतुलन है जो आपको इस रिपोर्ट के ज़रिए हम दिखाने की कोशिश भी कर रहे हैं।